साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। आज के समय में ऐसे केसेस बहुत अधिक बढ़ गए हैं जहां पर लड़का लड़की कंसेंट से साथ में रहते हैं, दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनते हैं और किसी भी रीजन से कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो उसमें लड़की लड़के के अगेंस्ट में रेप का एलिगेशन लगाती है और साथ में वो ये कहती है कि लड़के ने उससे मैरिज करने का प्रॉमिस किया था और उसी ग्राउंड पर ही उन दोनों के फिजिकल रिलेशन भी बने और अब वो उससे मैरिज नहीं कर रहा है। ऐसा ये केस हुआ जिसके अंदर 2022 में तो वो एफआईआर रजिस्टर हुई थी और 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लड़के को एक्विटल मींस बरी भी कर दिया। तो वो केस इतना जल्दी कैसे क्लोज हुआ, उसके अंदर लड़के के क्या ग्राउंड्स थे और सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड के आधार पर उस लड़के को एक्विटल किया, तो इन सब के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हुआ ये था कि 2022 के अंदर एक एफआईआर रजिस्टर हुई। उस एफआईआर में लड़की ने लड़के के अगेंस्ट में मींस अक्यूज के अगेंस्ट में ये एलिगेशन लगाए कि 2006 के अंदर मींस 16 ईयर्स पहले लड़का लड़की के घर पर आया नाइट में, उसके साथ में फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाए और जब फिजिकल रिलेशन बनाए उस समय लड़की चिल्ला नहीं सकी, ना ही किसी से हेल्प ले सकी क्योंकि लड़के ने उस लड़की का मुंह दबा लिया था। इसके अलावा लड़की ने यह भी कहा कि जिस समय 2006 में उस लड़के ने उसके साथ में फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाए थे उस समय लड़की के पेरेंट्स घर पर ही थे क्योंकि वो वहीं पर साथ में रहते हैं, तो उनको भी कोई इस बात की जानकारी नहीं हुई। तो उसके बाद में लड़की ने लड़के को ये धमकी दी कि वो अपने पेरेंट्स को बताएगी और उसके अगेंस्ट में एक्शन भी लेगी। तो फिर लड़के ने उससे अपोलॉजी मांगी, मीन्स माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि वो उससे मैरिज कर लेगा और इसके आधार पर लड़की ने उस लड़के के अगेंस्ट में कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाई और ना ही जो उसके साथ में इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में किसी को कोई जानकारी दी। अब उसके बाद में लड़का और लड़की फ्रीक्वेंटली मिलते रहे। लड़की ने यह भी बताया एफआईआर के अंदर कि वो खुद पहली बार उससे मिलने के लिए गई थी लड़के से, जब वो 2006 में उसके साथ में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में। 2008 के अंदर लड़की गवर्नमेंट लेक्चरर भी बन गई। उसके बाद में उस समय इनिशियली लड़का कांस्टेबल था पुलिस के अंदर और 2009 के अंदर लड़का एसबीआई में क्लर्क की पोस्ट पे उसने ज्वाइनिंग कर ली। तो दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए। उसके बाद में लड़की ने साथ में आगे ये भी एलिगेशन लगाए कि लड़की जब फर्स्ट टाइम मिलने गई थी उसके बाद में लड़के ने लड़की को एक बार महाराजगंज बुलाया। वहाँ पर बुला करके लड़के ने उसे इनो के अंदर एक नशीला पदार्थ पिलाया जिससे लड़की सेमी कॉन्शियस हो गई और फिर उसके बाद में लड़के ने उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए और उनका वीडियो और फोटो भी ले ली। और जब लड़की बाद में होश में आई तो उसे लड़के ने वो फोटो और वीडियो भी दिखाए कि उसने उसके फिजिकल रिलेशन के फोटो और वीडियो बना लिए हैं। उसके बाद में लड़के ने उसके साथ में ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाए, केवल वो फोटो और वीडियो की धमकी दे करके कि अगर वो लड़की उसके पास में नहीं आएगी और फिजिकल रिलेशन अगर नहीं बनाएगी तो वो लड़का उन फोटो और वीडियो को वायरल कर देगा। ये एलिगेशन लगाए थे लड़की ने। इसके अलावा लड़की ने ये भी एलिगेशन लगाए कि लड़की प्रेग्नेंट भी हुई थी एक बार, तो प्रेगनेंसी की जानकारी उसे प्रेगनेंसी किट से हुई। तो जब अक्यूज को इस बात की जानकारी हुई कि कंप्लेनेंट उसमें प्रेग्नेंट है तो फिर अक्यूज ने उसे पानी के अंदर टेबलेट मिलाकर के पिला दी जिसके कारण उसका मिसकैरेज हो गया। तो इस तरीके से उसने ये एफआईआर रजिस्टर करवाई। साथ में उसने एफआईआर में ये भी लिखा था कि उसने जो घटना हुई है उसके साथ में उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी और जब बाद में उसे जानकारी हुई कि लड़का अब किसी और लड़की से शादी कर रहा है उस समय उसने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने सोसाइटी के मेंबर्स को बताया। इसी कारण से ही फिर लड़के के जो पेरेंट्स हैं जिसमें उसका ब्रदर और उसके फादर, वो दोनों आए और आकर के लड़की और लड़के की माता पिता से उनके साथ में मारपीट भी की। ये एलिगेशन टोटल लड़की ने लगाए जिसके कारण एफआईआर रजिस्टर हुई सेक्शन 313, 376, 384, 323, 504, 506 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर। उसके बाद में जब इस केस के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके बाद में पुलिस ने इस केस में 376, 384, 323, 504, 506 ऑफ इंडियन पिनल कोड में उसमें चार्जशीट फाइल कर दी। लेकिन पुलिस ने उसके अंदर सेक्शन 313 ऑफ इंडियन पिनल कोड में चार्जशीट फाइल नहीं की। 313 ये है कि अगर किसी भी लड़की का मिसकैरेज करवाया जाए उसके कंसेंट के बिना तो फिर सेक्शन 313 ऑफ इंडियन पिनल कोड लगता है। अभी बीएनएस उसके अंदर हो गया है।
तो जब इसके अंदर पुलिस ने ये नहीं माना, जब चार्जशीट फाइल कर दी, तो फिर लड़के ने सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में हाई कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल की और उस पिटीशन में उसने यही कहा कि जो एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है वो गलत है, जो चार्जशीट फाइल की गई है वो भी गलत है। लेकिन हाई कोर्ट ने नहीं माना और हाई कोर्ट ने लड़के की जो पिटीशन थी, मीन्स अक्यूज की जो पिटीशन थी, उसको डिसमिस कर दिया। तो हाई कोर्ट की उस पिटीशन के अगेंस्ट में लड़के ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन फाइल की, जिसके अंदर फिर लड़के की तरफ से ये सबमिशंस रखे गए कि एक तो लड़की और लड़का दोनों 16 ईयर्स से एक दूसरे को जानते हैं, जिसमें 2006 के अंदर फर्स्ट टाइम मिले थे और 2022 तक वो दोनों मिले, जब तक कि उस लड़की ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा दी। तो एक तो 16 ईयर का उन दोनों का रिलेशन है, तो इसलिए इतने लंबे समय तक किसी भी लड़के के द्वारा किसी लड़की के साथ में फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाना, और लड़की जब इतनी एजुकेटेड हो, जो कि एमएससी बीएड हो, तो उसके बाद में भी उसने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई है, कोई एक्शन नहीं लिया है, तो ये अपने आप में मतलब सस्पिशियस है कि फोर्सफुली लड़के ने फिजिकल रिलेशन बनाए हो। इसके अलावा अक्यूज की तरफ से, मीन्स लड़के की तरफ से ये भी सबमिशंस थे कि उन दोनों का लव अफेयर था और उन दोनों ने मैरिज की तरह ही रिचुअल भी परफॉर्म किए थे, बस प्रॉपर तरीके से मैरिज ही नहीं की थी। इसीलिए ही लड़की ने एक पहले भी रिपोर्ट दी थी, जो ये रिपोर्ट 2022 में उसने जिसमें एफआईआर रजिस्टर करवाई है, उससे 1 महीने पहले भी उसने एसएसपी को एक रिपोर्ट दी थी, जिसके अंदर उसने ये लिखा था कि वो उस अक्यूज की, मीन्स लड़के की वाइफ है और वो लड़का उससे अपनी वाइफ को साथ में नहीं रखता है। वो उस लड़की ने खुद ने एडमिट किया था उस रिपोर्ट के अंदर, तो उसकी भी कॉपी लगाई गई थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दोनों का लव अफेयर था और फिर बाद में सब ठीक नहीं रहा, तो इसीलिए लड़के ने किसी और लड़की से फिर शादी कर ली। तो ये फोर्सफुली इनका कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रहा था। ये लड़के के सबमिशंस थे। दूसरी ओर कंप्लेनेंट जो लड़की थी, उसकी तरफ से ये सबमिशंस रखे गए कि लड़के ने उससे मैरिज करने के नाम पर उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए। फर्स्ट टाइम उसके साथ में फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाए थे, और जब लड़की ने धमकी दी थी कि वो उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट दर्ज करवाएगी, अपने पेरेंट्स को बताएगी, तो फिर लड़के ने मैरिज करने के लिए कहा था और मैरिज करने के नाम पर ही उसने इतने समय तक उसका फिजिकल रिलेशन बनाए थे। इसके अलावा लड़के ने उसके फोटो वीडियो भी बना लिए थे, तो फिर ऐसे में उसके साथ में वो ब्लैकमेल करता था। तो ये लड़की की तरफ से सबमिशंस थे। तो फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक तो ये कंक्लूजन दिया कि जो लड़की ने एलिगेशन लगाया है मिसकैरेज का, कि उसकी कंसेंट के बिना मिसकैरेज करवाया गया था लड़के के द्वारा, तो वो सेक्शन 313 ऑफ इंडियन पिनल कोड को तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सही नहीं माना है, तो उसमें तो वो चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है, तो वो एलिगेशन तो वैसे ही नहीं रहा। इसके अलावा रहा सेक्शन 376, 384, 504, 506, 323। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इस बात पर बिलीव नहीं करेगा कि एक लड़के ने किसी लड़की के साथ में 16 ईयर्स तक उसकी कंसर्न के बिना उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए हो, और उसके बाद में भी जब लड़की हाईली एजुकेटेड है तो उसने कोई रिपोर्ट उसके अंदर दर्ज नहीं करवाई हो, तो इसके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लड़की के खुद के एडमिटेड फैक्ट है कि वो उससे मिलने गई थी फर्स्ट टाइम, तो फिर इसका कोई रीज़न नहीं बनता है और ना ही कोई उस लड़की ने रीज़न बताया है कि लड़का उस लड़की के कोई वीडियो और फोटो बनाएगा और उसको फिर ब्लैकमेल करेगा, जब लड़की खुद ही कंसर्न से उसके पास में गई है, दोनों के 16 ईयर्स तक रिलेशन रहे हैं, तो उसमें फ़ोटो और वीडियो बनाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कंप्लेनेंट ने अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में एफआईआर तब रजिस्टर करवाई थी जब अक्यूज ने किसी अदर लड़की के साथ में मैरिज कर ली थी, जबकि लड़की ये खुद मानती है कि 2020-2021 के अंदर ही उसे इस बात की जानकारी हो गई थी कि अक्यूज पर्सन का किसी और लड़की के साथ में अफेयर है और वो उससे शादी करने वाला है। तो उसी समय उस लड़की ने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर करवाई, उसके बाद में भी वो साथ में क्यों रही। इसके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि लड़की के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी उससे पहले भी उसने एक कंप्लेंट दी थी एसएसपी को, तो उसके अंदर उसने ये माना था कि वो लड़की उसकी वाइफ है और वो लड़का उसको अपनी वाइफ को अपने साथ में नहीं रख रहा है, क्योंकि उन दोनों ने रिचुअल्स परफॉर्म किए थे, बस प्रॉपर तरीके से मैरिज ही नहीं की थी। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस के अंदर पहले ये कोर्ट ये कह चुका है कि अगर कोई लंबे समय से कोई रिलेशन चलता हुआ आ रहा है और उसमें अगर दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन है, तो इस बात से फिर कोई कन्विंस नहीं होगा कि वो फिजिकल रिलेशन उस लड़की की कंसर्ट से नहीं है। तो इसलिए इस केस के अंदर भी ये कन्विंसेबल नहीं है कि लड़की की कंसर्ट उसके अंदर नहीं थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस केस के अंदर पहले ये कह चुके हैं
कि मियर ब्रीच ऑफ ए प्रोमिस एंड नॉट फुलफिलिंग ए फॉल्स प्रोमिस, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। जब भी कोई एक बात आए कि लड़के ने मैरिज करने के नाम पर किसी लड़की के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, तो उसमें लड़के का मेलाफाइड इंटेंशन होना जरूरी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का रेफरेंस दिया जिसके अंदर फैक्ट ये थे कि लड़का लड़की दोनों 8 ईयर्स तक एज ए हस्बैंड वाइफ साथ में रहे थे। तो इसीलिए ही फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि इस केस के अंदर भी लड़की की कंसेंट रही है, वो हाईली एजुकेटेड थी, 16 ईयर्स तक उसने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाई, जो कि एक प्रोलॉन्ग डिले है, कि इतना लंबा डिले जिसके लिए वो कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकती है कि उसने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर करवाई। जबकि एक एजुकेटेड लड़की थी, वो जिस समय फर्स्ट टाइम उसके साथ में फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाया था अक्यूज ने, उसी समय रिपोर्ट दर्ज करवा सकती थी। उसके बाद में बीच में जब उसके वीडियो बनाए तब करवा सकती थी। जब कंप्लेनेंट को इस बात की जानकारी हो गई कि अक्यूज पर्सन का किसी अदर लड़की के साथ में अफेयर है और वो उससे शादी करने वाला है, तो उसी समय वो रिपोर्ट दर्ज करवा सकती थी। तो इसीलिए केवल ये एफआईआर लड़के के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और उसके हरेसमेंट के लिए दर्ज करवाई गई थी। तो इसलिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर अक्यूज को मीन्स लड़के को बरी कर दिया। अब बात करते हैं आपके केस की। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ अगर होता है तो सबसे पहले तो आपको भी इसमें ये ग्राउंड लेना चाहिए कि लड़की की कंसेंट थी, कितना लंबा समय हुआ है, वो एक मैटर रखता है। हो सकता है किसी का अगर 1 मंथ के बाद में अगर एफआईआर रजिस्टर करवा दी हो तो उसमें ये भी ग्राउंड आ सकता है कि लड़की ये कह सकती है कि उसके साथ में फोर्सफुली रिलेशन बनाए थे। तो इसीलिए ही अगर आपके पास में कोई ऐसे एविडेंस हो तो आप उनको अपने पास में रखें, और फिर अगर ऐसी कोई एफआईआर होती है तो उसमें आप एज ए एविडेंस उसको पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लड़की का ये एलिगेशन हो कि मैरिज के लिए फिजिकल रिलेशन बनाए थे और उसमें अगर लंबे समय का उसमें कोई ग्राउंड हो कि इतने लंबे समय तक वो साथ में रहे और उसके बाद में उसने शादी नहीं करी है, तो आप इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस का रेफरेंस दिया जिसके अंदर 8 ईयर्स तक दोनों साथ में रहे थे, इस केस का भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसीलिए समय जो है, जितना समय साथ रहे हैं वो मैटर करता है। इसके अलावा अगर लड़की एजुकेटेड है वो बहुत मैटर करता है कि एजुकेटेड है मीन्स वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर, उसे इस बात की जानकारी है कि अगर उसके साथ में फोर्सफुली कोई कुछ अगर होता है, इंसिडेंट होता है, तो उसके अगेंस्ट में वो क्या एक्शन ले सकती है। इस केस के अंदर जैसे हुआ था कि उसने ये बताया कि लड़की ने कि उसके पेरेंट्स साथ में रहते थे, तो एक ये भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो एक फैब्रिकेटेड स्टोरी जैसी लगती है कि पेरेंट्स वहीं पर ही हैं, लड़का फोर्सफुली आ रहा है फर्स्ट टाइम और वो अपने घर वालों को बता भी नहीं रही है और उन्हें इस बात की कोई जानकारी भी नहीं है। तो इसीलिए ही अगर ऐसा ही कोई केस आपके अगेंस्ट में होता है तो फिर आप इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी लड़की के साथ में कोई अगर फिजिकल रिलेशन में आते हैं, अगर लिव इन में रहते हैं, तो फिर आप डॉक्यूमेंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसके अंदर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन आप डिसाइड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ भी हो तो उससे पहले आप लीगल एडवाइस ज़रूर ले लें अपनी। इसके अलावा अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में ऐसी कोई अगर एफआईआर रजिस्टर होती है तो उससे क्वेश करवाने के लिए हाई कोर्ट में सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस के अंदर पिटीशन फाइल की जा सकती है। इसीलिए इस केस के अंदर यही हुआ था ताकि समय उसमें बहुत कम लगा, अदरवाइज ट्रायल चलती तो ट्रायल में बहुत लंबा समय लग जाता। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ हो तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट आपकी पिटीशन को क्वेश करता है तो फिर आप हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपको जजमेंट के बारे में प्रॉपर जानकारी मिली होगी, और अगर कोई भी पर्सन ऐसा ही कोई केस अगर फेस कर रहा है तो उस तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।